जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैखिक समीकरण। हम नया चैप्टर शुरू क्यों कर रहे हैं? आप कुछ लोग कहेंगे कि पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज तो हमने कराई नहीं, तो एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई, कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए हमने। उसमें 5 निर्मित थी, निर्मित सारी करा दी, अब उन्हीं से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए नहीं हल कराए क्योंकि इसके हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। जैसे बड़े अगर चांदाए प्रकार मिल जाए ना, तब उसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे ताकि आपको एक समझ में आ जाए ना। और बिना चांदा प्रकार से हमने कुछ करके निर्णय करके दिखाए थे, उनके आधार पे आप करने का प्रयास करना, ना कर मिले तो हम बताएंगे इसको। पहले हम देख लें कि अगर वो बड़े चांदे और वो मिल जाए तो इस पे एक बार दिखा देंगे ना, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रुक गए थोड़े दिन के लिए, और वो भी करा देंगे जब मिल जाएगा। तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण में इसमें हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, है ना। तो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं और बहुत लंबे हैं, इसमें है कुछ नहीं और लंबे एग्जाम्पल हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना और समझा दे रहे हैं। ये देखो, ये नोट कर लेना, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल नोट कर लेना। ठीक है, इनको हम समझा दे रहे हैं क्या कह रहे हैं ये। इसमें पहले एग्जाम्पल में जो कह रहे हैं कक्षा 7 में, इसमें कह रहे हैं कक्षा 7 में गणित अध्यापिका नीलम ने कहा, दीप्ति मान लो, दीप्ति से कहा मान लो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। माना दीप्ति के पास x रुपए हैं। ठीक है, माना दीप्ति के पास x रुपए हैं। यदि इन रुपयों की संख्या 5 गुने में 10 मिला दूं, यदि इन रुपयों की संख्या के 5 गुने में 10 मिला दूं तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? दीप्ति ने उत्तर दिया 60 रुपए। अध्यापिका ने कहा इसे तुम समीकरण बनाकर लिखो। तो कह रहे हैं कि आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दीप्ति तुम्हारे पास जो रुपए हैं उसमें हम 5 गुना कर दो और उसमें 10 और मिला दो, यानी कि इसमें 10 और जोड़ दो। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं? तो दीप्ति ने कहा हमारे पास 60 रुपए हैं, तो ये जो है ये चीज इसके बराबर हो जाएगी 60 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 5x + 10 बराबर 60। हमें केवल समीकरण बनानी थी, तो ये समीकरण हमारी रैखिक समीकरण आ गई। इतना काम करना था। सवाल अगर करेंगे तो लिखते तो इस पे इतना आ जाता। ठीक है, इसलिए लिखवाया नहीं, आपको दिखा दिया, आपको नोट कर लेना। दूसरे में कह रहे हैं कि अध्यापिका ने आशीष से कहा, आशीष तुम्हारे पास जो रुपए हैं उनका 10 गुना करके 20 मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तो आशीष ने कहा मेरे पास 150 रुपए बचे। तो इसे समीकरण के रूप में लिखो। तो आशीष से कहा माना आशीष के पास x रुपए हैं, तब वो कह रहा है इसमें 10 गुना कर दो। इसका जो रुपए है आशीष तुम्हारे पास जो रुपए है उसमें 10 गुना कर दो, उसका जो x रुपए है उसका 10 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। और जो ये रुपए हैं इसमें से 20 रुपए मुझे दे दो, तो इसमें से 20 रुपए घटा दो, 20 मुझे दे दो। तब पूछना आशीष अब तुम्हारा बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं? तो आशीष ने जवाब दिया मेरे पास 150 रुपए बचे हैं। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा 150 के। तो 10x - 20 बराबर 150। बस ये समीकरण ही बनानी थी, हल नहीं करना। 2 समीकरण बनानी थी, ये भी समीकरण आ गई। समीकरण को बनाते कैसे हैं वो सिखाया है इसमें। समीकरण को हल भी करते हैं, हल करने का मतलब x का मान निकालते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे आगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे वो समीकरण बनाना सिखा रहे थे, इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन है, इन समीकरणों को हल करना बहुत सिंपल है। कैसे? ये समीकरण देखो नोट कर लो, x + 5 बराबर 3। इसको हल करने का मतलब होता है, समीकरण को हल करने का मतलब होता है जो उसमें चर मान है उसका मान निकालना। तो इसमें चर क्या है? x है, x का मान निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो
बराबर 3 है, और जो 5 इधर x प्लस 5 है ना, 5 जब बराबर के उस पार जाएगा तो उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है, मतलब इधर से उस पार जाएगा उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। चूंकि ये प्लस में है तो उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर 5 माइनस के ज्यादा, तो 5 में से 3 गए, माइनस के 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये समीकरण दूसरी क्या है, x बटा 3 प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस का 3 बटा 2। अब देखो ये जो पद है ना पूरा अचर पद है, तो उधर उधर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, x बटा 3 बराबर माइनस का 3 बटा 2, ये प्लस में है 5 बटा 2, उधर पहुंच जाएगा माइनस का 5 बटा 2। फिर x बटा 3, अब देखो एलसीएम में कितना है, 2 है नीचे, ऊपर कितना बचा, माइनस का 3 और माइनस का 5। फिर x बटा 3 बराबर माइनस के ऊपर है तो माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में ही आएंगे, 5 और 3 8, माइनस का 8 बटा 2, 2 से 8 कट जाएंगे, 2 चौक 8। क्या आया, x बटा 3 बराबर का माइनस का 4। अब x बराबर माइनस मतलब x बटा 3, 3 है नीचे, तो इसकी 4 से गुणा हो जाएगी, माइनस का 4 गुणा 3, तो x बराबर 4 3 12, माइनस के 12। x का मान कितना आ गया, माइनस के 12, यही निकालना था। ठीक है, देखिए ये समीकरण है, इसको हल करना है। समीकरण को पहले लिख लेते हैं हल करने के लिए। 5x माइनस का 7 बराबर x प्लस 5। समीकरण को हल करने का मतलब होता है चर का मान ज्ञात करना। दोनों एक जैसे चर हैं, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो 5x यहाँ पर, इधर 5x प्लस में है तो इधर x आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, बराबर प्लस 5 में है, इधर माइनस के साथ उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का 7, तो 5 में से 1 गया, 4x बराबर 7 5 12, तो x बराबर 12, 4 यहाँ गुणा में नीचे पहुंच जाएगा, भाग में हो जाएगा, 4 3 12, x का मान आ गया 3। यही हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे करते हैं। देखिए इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, अब देखिए आप सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं, x माइनस 1 बटे 4 प्लस का 2 बराबर का 1 प्लस 2x प्लस का 3 बटे 6। ठीक, इनको हल करना है। देखो अचर पद है ना, एक तरफ ले आओगे जहाँ है कि एक ही से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी इससे गुणा करो और इसकी इससे गुणा करो, डबल डबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस का 1 बटे 4 प्लस का 2, ये एक इधर ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 2x प्लस का 3 बटे 6। तो x माइनस का 1 बटे 4, 2 में से 1 गया, 1 बराबर 2x प्लस का 3 बटे 6, 4 की 1 से गुणा हो जाएगी, तो x माइनस 1 4 एकम 4 बटे 4, ठीक, बराबर 2x प्लस 3 बटे 6। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, x 4 में से गया प्लस का 3 बटे 4 बराबर 2x प्लस का 3 बटे 6। ठीक है, अब नीचे से नीचे है ना, दोनों से कट जाएंगे, कैसे, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना बचा, x प्लस 3 बटे 2 बराबर 2x प्लस 3 बटे 3। अब तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, मतलब 3 की इससे गुणा करेंगे, 2 की इससे गुणा करेंगे, तो 3 की इससे गुणा करेंगे, 3x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस का 3
इसके गुणा में 2, 3 किससे गुणा करो 3x, 3 तियां 9 बराबर 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो x उधर और मतलब 4 उधर और 4 इधर, तो 9, 6 प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस के 6, 4x, 3x उधर पहुंच जाएगा माइनस का 3x, 3x में से 4x में से 3x गया, x बचेगा और 9 में से 6 गया 3 बचेगा। x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब ये सही है या गलत, इसका सत्यापन हमें करना है। सत्यापन कैसे करेंगे, इस समीकरण में दोनों तरफ x का मान रख देंगे, तो x माइनस का 1/4 प्लस का 2 बराबर 1 प्लस का 2x प्लस 3/6। x यहाँ पर 3 रख दो, 3 माइनस 1/4 प्लस का 2 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 3 प्लस का 3/6। 3 में से 1 गया 2/4 प्लस का 2 बराबर का 1, 3 दूनी 6 प्लस का 3/6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया। अब 2 की इससे गुणा करेंगे हम, 1 और 2 की 2 से गुणा करेंगे बटे 2 बराबर 1 प्लस 6 3 9/6, 3 से काट दो 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो 1 प्लस 2 दूनी 4/2, कितना 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3/2। ठीक, 4 और 1 5/2 बराबर 3 और 2 5/2, दोनों साइड बराबर आ गई। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसलिए ये जो हमारा मान आया बिल्कुल सही है। ऐसे सत्यापन भी इसका करते हैं, ये भी आना चाहिए में सत्यापन करना। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम में करें क्वेश्चन और हम कंफ्यूज हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहले समीकरण को अलग लिख लेंगे नीचे, 20x प्लस का 6 बटे 3x प्लस का 2 बराबर का 6। अब ऊपर क्या कॉमन है, जो कॉमन ले लेंगे सरल हो जाएगा। ऊपर कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 2 धाम 20 x प्लस 2 तियां 6 बटे 3x प्लस का 2। यहाँ पर 2 गुणा 3 प्लस 2 तियां 6, 2 से 2 कैंसिल, गुणा में है अब बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा 10x प्लस 3 बटे 3x प्लस का 2 बराबर 3। नीचे 1 लिखो। अब इनकी तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे, मतलब 1 की गुणा इससे करेंगे और 3x प्लस 2 की गुणा 3 से करेंगे, तो 10x प्लस का 3 गुणा 1 बराबर 3 गुणा 3x प्लस का 2। तो 1 की इससे गुणा करेंगे तो 10x प्लस का 3, 3 की इससे गुणा करो 3 3 9 x और 3 दूनी 6। ठीक, 10x माइनस का 9x बराबर 6, 3 उधर पहुंच जाएंगे माइनस का 3, 10 माइनस 9 यानी कि x बराबर 6 माइनस 3 यानी कि 3। यही हमारा आंसर है, चेक कर सकते हो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। देख लो 20 गुणा का x का मान 3 है प्लस का 6, नीचे 3 गुणा x का मान 3 प्लस का 2 बराबर का 6, 20 तियां 60 प्लस 6, 3 तियां 9 प्लस 2 बराबर का 6, 60 और 6 66, 9 और 2 11 बराबर 6, 11 छक 66, 6 बराबर 6, साइड बराबर आ गई। जो हमने हल किया है वो हमारा मान बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे सत्यापन भी कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है
कि दो संख्याओं का अंतर 44 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भाग 5 आता है। ठीक है, इस कथन से समीकरण बनाइए तथा समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इसमें वज्र, देखो इसमें आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चीज है। अभी जो सवाल हमने करे थे इसी मेथड से तो किए थे। वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछी तिरछी गुणा, क्रॉस, अंग्रेजी में से कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ऐसे तिरछी तिरछी गुणा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर माना छोटी संख्या x है, तब बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी इससे तो बड़ी होगी ना, अंतर है 44 का, ये छोटी संख्या मान ली, तो इससे बड़ी कौन सी हुई, x प्लस 44, क्योंकि अंतर 44 का है तो छोटी x है, तो x में 44 जोड़ेंगे अभी तो बड़ी बनेगी। तो कह रहे हैं इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या कौन सी है, x, ऐसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 44। इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या कौन सी है, x, भाग देने पर भागफल 5 आता है, बराबर 5। इस कथन समीकरण बना दी, बस ये समीकरण बन गई, बना दिया। ठीक, यही समीकरण है। अब इसको हल भी करना वज्र गुणन मेथड से। अब कैसे करेंगे, वज्र गुणन का मतलब होता है, देखिए x, एक बार और लिख दे रहे हैं ऐसे क्योंकि बहुत समीकरण बन गई, और नीचे हल करेंगे हम, बराबर 5। वज्र गुणन का मतलब तिरछी गुणा, नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो लिख सकते हैं ना, तो तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो x प्लस 44 गुणा 1 बराबर x गुणा 5, ये हो गया वज्र गुणन। ठीक है, तो x प्लस 44 बराबर 5x। ठीक, 5x, देखो इधर तो 44 ही रह जाएंगे, बराबर 5x, इधर x प्लस में है उधर पहुंच जाएगा माइनस का x, 44 बराबर 5 माइनस 1 यानी कि 4x, तो x बराबर 44 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि छोटी संख्या हमारे पास आ गई, ये कितनी आ गई, 11, और बड़ी संख्या कितनी आ गई, 11 प्लस 44 कितनी आ गई, 55। बड़ी संख्या 55 है, छोटी संख्या 11 है। ठीक है, अब ये सही है गलत इसका चेक कैसे करेंगे, बस इस समीकरण में 11 का x बराबर 11 रख दो, सत्यापन। ये सत्यापन का मतलब x प्लस 44 बटे x बराबर 5, तो x यहाँ पे 11 प्लस 44, नीचे x बराबर 11 बराबर 5, तो 11 और 44 55 बटे 11 बराबर 5, 11 पंजे 55, तो कितना आ गया, 5 बराबर 5, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही। अब इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गए, तो जो हमने हल किया बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, ऐसे करते हैं, जो कथन दे रखे होते हैं उससे समीकरण बनाना सीखिए, समीकरण को हल करना सीखिए, और चैप्टर आपका समाप्त, यही है इसमें बस। तो अब आप होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में आप करेंगे अभ्यास, कौन सा चैप्टर है ये, छठा चैप्टर है ना, छठा चैप्टर है, तो अभ्यास 6A और
6B, ये दोनों अभ्यास आप कर सकते हो होमवर्क में। ठीक है, हम 1 बाय 1 आपको कराएंगे, दोनों एक्सरसाइज हम होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।